यहाँ पर ये कथा सुनने को मिल रही है और कथा के ही आधार पर हम लोग फिर कुछ सत्संग भी कर रहे हैं। तो ये बड़ी कृपा है, बड़ा सौभाग्य है हम सबका कि ऐसी चर्चा का सुअवसर हमें जीवन में बार बार मिलता रहे। यही प्रार्थना भगवती माता के श्री चरणों में, महासरस्वती माता के श्री चरणों में, महालक्ष्मी भद्रकाली माता के श्री चरणों में यही, और पंचकोटेश्वर महादेव भगवान गौरी शंकर भगवान के श्री चरणों में हमारी यही प्रार्थना होनी चाहिए कि ऐसा सौभाग्य बार बार मिलता रहे और हम जो है इस मानव शरीर के द्वारा सच्चे ज्ञान को प्राप्त करके परम सुख परमानंद को प्राप्त कर सकें। जिसलिए हमें ये जीवन मिला है वो उद्देश्य हमारा पूरा हो। अब हम जानते हैं कि हमें ये जीवन खाने, कमाने, भोगने और मरने के लिए नहीं मिला है, बल्कि अमर होने के लिए मिला है। तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय का यही मतलब है, ये समझ लेना है। तो अब शरीर तो बदलता रहेगा, लेकिन हमने अपने आप को अमर बनाना है। अमर कब बनेंगे? जब हमें ज्ञान का अमृत मिलेगा। ज्ञान के अमृत को लेकर के ही हम अमरत्व को प्राप्त करेंगे। इसलिए तमसो माँ ज्योतिर्गमय। तो ये अब यहाँ पर एक सबसे पहला प्रश्न था कलश का। तो कलश का एक अर्थ निकल जाता है इस प्रकार की चर्चा में, कलश ज्ञान का भी प्रतीक हो गया। मतलब हम पहले ही ये दिखा देते हैं कि हम ज्ञान को अपने मस्तक में धारण करने के लिए आए हैं। पहले ही दिन कलश को सिर में रखते हैं कि नहीं रखते हैं? तो इसका यही मतलब है कि हम ज्ञान के अमृत को सिर में धारण, मतलब बुद्धि में धारण करने के लिए आए हैं। इसलिए सबसे पहले इसको धारण कर लें, फिर बाकी काम होता रहेगा। तो ज्ञानामृत का प्रतीक है ये कलश। तो कई अर्थ अपने अपने ढंग का हम लोगों ने यहाँ पर चर्चा की, सभी सार्थक है। यहाँ तक कि जो हमने अपने मन का भाव भी मनगढ़ंत रूप से कहा, वो भी लाभदायक ही है। जो लाभदायक है उसको अपना लेना चाहिए। जो कहा ना कल सौ जो है हमारी पहाड़ी बोली में, पहाड़ी बोली भी संस्कृत से ही निकली है। पहाड़ी बोली भी संस्कृत का ही रूप है, इसलिए 100 का अर्थ यहाँ शतम होता है। संस्कृत में भी सत कहते हैं, यहाँ तो हटा करके केवल 100 रह जाता है। तो कल 100 का अर्थ यहाँ 100 ही है। तो कल 100 तो आज 1000, आने वाले कल 10,000। मतलब भाव क्या बनाया कि वृद्धि होती रहनी चाहिए। किसमें? ज्ञान वैराग्य भक्ति में वृद्धि होनी चाहिए, बढ़ते रहना चाहिए, बढ़ते रहना चाहिए। प्रार्थना जगदीश हरे वाली आरती में हम करते ही हैं, जो कल हमने आपको सुनाया। बढ़ाने की बात करते हैं ना उसमें भी। और एक प्रश्न, आप लोग हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं, तो आप लोगों ने जो अपना ज्ञान प्रकट किया है, ये भी एक ज्ञान है ना ऐसा करना, कि हाँ आपने कहा जी अब ये समय आ गया ऐसा करने का, तो ऐसा करो। तो ज्ञान तो ये है ही, लेकिन इसका अर्थ क्या है? अब ज्ञान केवल रट्टा हुआ नहीं होता है, समझा हुआ होता है। तो इसलिए हमने आपसे निवेदन किया था कि ये ऐसे हाथ खड़ा करने का अर्थ आप लोग सोच के लाइए और बताइए। तो आप बताइए, कोई भी बताइए, माताएं बहन जो सबसे आगे बैठते हैं आप बताइए, जो सबसे पीछे बैठते हैं वो बताइए, पढ़े लिखे कोई बच्चे बताइए, बालक बालिकाएं, जिसको इसका अर्थ आता हो। कोई साधारण अर्थ बताइए, विशेष अर्थ बताइए। वैसे तो इसका एक अर्थ है, हम कोई आतंकवादी तो है नहीं, आतंकवादी करते हैं ऐसा, आत्मसमर्पण जिसको कहते हैं सरेंडर। तो आजकल की भाषा में ये सरेंडर करना कहा जाता है।
तो हम सरेंडर काहे का कर रहे हैं? क्या इसका अर्थ है यहाँ पर सरेंडर लेना चाहिए? और सरेंडर लेना चाहिए तो क्यों लेना चाहिए? अब जो भी हम प्रक्रिया कर रहे हैं, यहाँ तक कि आप जल चढ़ा रहे हैं, फूल चढ़ा रहे हैं, चंदन चढ़ा रहे हैं, अक्षत चढ़ा रहे हैं, तो उसका भी अर्थ समझना चाहिए। अर्थ समझते हुए करना चाहिए। हम नर है ना, बानर नहीं है। बानर कभी हाथ यूं करता है, कभी यूं करता है, वो उछलता रहता है, वो उछलने का कोई अर्थ उसको नहीं आता है, लेकिन हमें आना चाहिए क्योंकि हम नर हैं, बानर नहीं है। और भगवान के आगे ऐसा कहना भी नहीं चाहिए। जैसे कई लोग कह देते हैं हमें ऐसे भाई हो नर बानर, हम के जान लो, हम नर हैं, बानर थोड़ी हैं। अर्थ भी समझना, जैसे जगदीश सर आरती में गाया जाता है, कहते हैं कि मैं मूर्ख अज्ञानी, और मैं तो मूर्ख अज्ञानी हूँ, बड़ा क्रोधी हूँ, लोभी हूँ, और मेरा उद्धार कर दो। ऐसा कहना उचित नहीं है। उसका सही अर्थ लगाना चाहिए। उसका अर्थ यह है कि आज तक तो मैं ऐसे ही था, मूर्ख था, अज्ञानी था, लेकिन अब आपकी शरण में आ गया, आपकी कथा में आ गया, आपके नाम भजन संकीर्तन में आ गया, तो अब मैं आपकी कृपा से ज्ञानवान बन जाऊं, मुझे ज्ञान रूपी अमृत मिल जाए, ज्ञान कलश प्राप्त हो जाए, ज्ञान कलश मेरे मन मस्तिष्क में स्थापित हो जाए। ये कहना चाहिए, ये कहना चाहिए। तो उसका अर्थ भी यही लगाना चाहिए। ये नहीं कि अब हमेशा हम कुमति रहेंगे, तुम हो एक अगोचर की विधि में तुमको मिलो मैं कुमति, इस प्रकार आरती में कहते हैं। तो उसका अर्थ क्या था कि आज तक आपकी आरती गाई नहीं, आपका भजन किया नहीं, अब आपकी आरती में, आपके भजन में हमारा मन लग रहा है, और ये मन लगता रहे और हमारी कुमति दूर हो जाए हमेशा के लिए, और हम सुमतिवान बन जाएं। मतलब सुंदर बुद्धि, ज्ञान वैराग्य भक्ति संपन्न बुद्धि हमारी हो जाए, ऐसा कहना चाहिए। उसका अर्थ ये समझना चाहिए। केवल शब्दार्थ नहीं लगाना चाहिए। अगर हम शब्दार्थ लगाएं, केवल शब्द का अर्थ करें, तो फिर तो हम हमेशा कुमति ही रह जाएंगे। फिर तो हम हमेशा ही जो है खल और लोभी कामी क्रोधी बने रह जाएंगे। तो इसका अर्थ ये नहीं लगाना चाहिए कि हम ऐसे ही हैं, नर बानर ही हैं, बल्कि ये कहना चाहिए कि आपकी कृपा से हमको बड़ा भारी सौभाग्य मिला है, अब हम आपका भजन करेंगे, ज्ञानवान बनेंगे, शुद्ध सात्विक जीवन जिएंगे और आपकी सात्विक उपासना करेंगे। हम मनुष्यों के लिए, नर से नारायण बनने के लिए सात्विक उपासना का विधान शास्त्र पुराणों में बताया गया, वेदों की व्याख्या की गई, और ये बताया कि जो है भगवान को अपने अहंकार रूपी, अज्ञान रूपी पशु की बलि भगवत चरणों में चढ़ा देनी चाहिए। माने भगवान के श्री चरणों में बैठकर उनकी कथा, उनके नाम वंदना के माध्यम से हम अपने अज्ञान रूपी पशु का ज्ञान रूपी तलवार से छेदन करें। इसी का नाम है बलिदान। तो बलिदान का भी अर्थ समझ लेना चाहिए। बलिदान का अर्थ ऐसा नहीं है कि खून खराबा करो, पूजा करो, ये कोई बलिदान का सही अर्थ नहीं है। मनुष्यों ने अपने मन से कुछ भी अर्थ लगा लिया। कुछ बुजुर्ग बीच में अज्ञानी भी रहे, जो ऋषि परंपरा से हट गए, तो उन्होंने ऋषि परंपरा का त्याग किया, ऋषि मुनियों के धर्म को नहीं अपना पाए अज्ञान के कारण, तो उन्होंने तामसी राजसी पूजाओं को अपना लिया। लेकिन हम मनुष्यों के लिए परम शांति देने वाली, परम पद देने वाली सात्विक पूजा विधान पुराण शास्त्रों में आया है। और यहाँ पर बलिदान वाली बात आती है, वो बलिदान का भी भावार्थ हम लोग नहीं समझ पाए, इसलिए तामसी पूजाएं हमारे समाज में बहुत चल गई, मांस मदिरा वाली पूजा चल गई। तो ये पूजाएं हमारे कुछ बीच में आने वाले बुजुर्गों ने अपने अज्ञान के कारण इसका समर्थन कर दिया। ये समर्थन करने लायक पूजा नहीं थी, लेकिन अब फिर जैसे पुजारी वैसे देवता हो गया। जैसे हम पुजारी बनेंगे, देवता भी ऐसे ही बन जाएंगे, और ये सत्य घटना है।
नारद जी, अब लंबी कथा सुनाकर हम उदाहरण देकर ज़्यादा नहीं समझा सकते हैं, टाइम नहीं है यहाँ पर ज़्यादा कहने का, लेकिन संक्षेप में कहेंगे तो जो है ये कथा पुराणों में आती है कि नारद जी ने भगवान से वैकुंठ में बात की, कहा कि भगवान सब लोग आपकी आरती गाते हैं, घर घर में आप उन्हें दर्शन नहीं देते हैं, वो लोग भूत प्रेतों के चक्कर में पड़े रहते हैं, फिर भी क्या बात है। तो भगवान ने कहा देखो नारद, ये हमें मानते नहीं है, केवल मुंह से बोलते हैं जय जगदीश हरे, और मानते भूत पिशाचों को ही हैं, उन पर ही विश्वास करते हैं, उनको ही ज़्यादा महत्व देते हैं। तो इसलिए अब जब ये उनको ही मानते हैं तो भूतानी यानी भूतेज्या, जो मुझे भूत प्रेतों के ही रूप में मानता है उसके लिए भूत प्रेत बन जाता हूँ मैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्य हम, भगवान का कहने का ये मतलब है कि जो मुझे जैसे भाव से भजेगा उसके लिए ऐसा ही बन जाऊंगा। तो नारद जी ने कहा नहीं नहीं प्रभु, वो तो सब आपका नाम लेते हैं।